अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडेज आवर टॉपिक इज़ एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। तो फर्स्ट वी डिस्कस एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? जहाँ कोई जानदार रहता है तो उसके इर्द गिर्द का एरिया और तमाम चीज़ें, ठीक है, तमाम चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, उसका जो है वो एनवायरनमेंट बनाती है। यानी जो हमारा सराउंडिंग है या हमारा एरिया जहाँ हम रहते हैं वो हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बच्चों बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप इसके इस डायग्राम में देखें कि जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं ना, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो चल सकती है, फिर सकती है, सांस लेती हैं और बढ़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। और वो होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी इन्वायरमेंट का। अब इस डायग्राम में आपको लिविंग थिंग्स कौन कौन सी नज़र आ रही हैं? इसमें आप देखिए आपको दो ह्यूमन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दो इंसान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको इस डायग्राम में जो है वो बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। और इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जानवर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? यहाँ पे एक डियर खड़ा हुआ है, एक फ्रॉग है, और झाड़ियों के पास एक टर्टल है। पॉन्ड के अंदर जो है आपको फिश नज़र आ रही है, या बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दे आर ऑल लिविंग थिंग्स एंड दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? आप देखिए, आपको ये वाटर नज़र आ रहा है, सही है, ये तालाब जैसा बना हुआ है, इसके अंदर ये पानी है। ये वाटर जो है ये जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा ये ब्राउन ब्राउन जैसे आपको जो नज़र आ रही है सॉइल, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो है वो हिस्सा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सन नज़र आ रहा होगा, तो सूरज की रोशनी, लाइट, ये भी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। इसके अलावा किसी भी माहौल का, किसी भी इलाके का जो है वो एक अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं का टेम्परेचर बहुत कम होता है, कुछ बर्फ़ानी इलाके होते हैं, कुछ गर्मी वाले इलाके होते हैं। तो यानी टेम्परेचर भी जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक पार्ट है। इसके अलावा हमारे जो है वो एनवायरनमेंट में एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं एयर, ठीक है, हवा। हवा भी जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक फैक्टर है, ठीक है। यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो है वो क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब आप लोगों ने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ ली। अब आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पर तो मैंने आपको नाम लेकर बताया ना कि ह्यूमन नज़र आ रहे हैं, एनिमल, प्लांट्स, लेकिन इसे हम साइंस में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोज़र। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाए, ठीक है, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। और जो है कंज्यूमर क्या होते हैं? जो उन प्लांट्स को खाते हैं, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर। तो ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे ही खाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और ऐसे जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, यानी गोश्त भी खाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह से ट्रिशरी कंज्यूमर भी होता है, वो मैं आगे आपको डायग्राम की मदद से जो है वो डिटेल में पहला फैक्टर जो है वो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स जो है सारे के सारे वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दूसरा पार्ट बायोटिक कंपोनेंट्स का जो है वो है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उसे कहते हैं ट्रिशरी कंज्यूमर्स। इस डायग्राम में देखिए, रेबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है क्योंकि वो प्लांट्स खाता है। फिर स्नेक जो है वो रेबिट को खाता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसी तरीके से ईगल जो है वो ट्रिशरी कंज्यूमर कहलाएगा, ओके, क्योंकि वो सांप को खा बायोटिक कंपोनेंट्स का तीसरा जो फैक्टर है वो है डीकम्पोज़र। अब डीकम्पोज़र क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड डिकाइंड बॉडीज़ पर अपना गुजारा करते हैं, यानी गले सड़े पौधे होते हैं जो सड़ जाते हैं, या इंसान या जानवर जो मर जाते हैं तो वो सोइल के अंदर ही ज़्यादातर होते हैं, तो उनकी तोड़ फोड़ करके उनको
सिंपल जो है वो फॉर्म में ले आते हैं और उनसे अपनी जो है वो ग़िज़ा जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, प्रोटीन की सूरत में जो उनको चाहिए होता है तो वो उससे अपनी ग़िज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब बेटा आप लोगों को मैंने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो अच्छी तरह से समझा दी। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर एंड लाइट। बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि समझ लिया होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो आप वर्कशीट के मुताबिक जो अपना काम सफाई के साथ कीजिएगा।